हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस लेक्चर बाय मनोज सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या होती है? तो ग्रामर इज द मेथड tells us that the correct way of writing and reading of any language grammar is the method that tells us the correct way of writing and reading of any language। कहने का मतलब है किसी भी भाषा का शुद्ध रूप जो हमें लिखना पढ़ना बोलना सिखाता है ग्रामर कहलाता है। ग्रामर इज द मेथड दैट टेल्स अस द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ एनी लैंग्वेज। कोई भी भाषा, एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा, कोई भी भाषा है, उसका शुद्ध रूप जो हमें लिखना पढ़ना बोलना सिखाता है ग्रामर व्याकरण कहलाता है। अब बात करते हैं व्याकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जिसे हम कहते हैं लेटर्स। क्या कहते हैं? लेटर्स, जिसे हिंदी में वर्ड या अक्षर कहते हैं। वर्ड या अक्षर। अब बात करते हैं लेटर्स क्या होते हैं या अक्षर की परिभाषा क्या है या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेटर्स। तो लेटर्स बेटा होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लेटर्स या वर्ड या अक्षर कहते हैं। कोई भी भाषा उसकी सबसे छोटी इकाई हमारी लेटर्स कहलाती है, अक्षर कहलाती है। या दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं द क्लियर साउंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड इंग्लिश लेटर। कहने का मतलब है किसी भाषा की स्पष्ट ध्वनि को, स्पष्ट साउंड को हम क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, जो लगभग 44 साउंड देते हैं। 44 साउंड देते हैं। लेटर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 वोवेल्स, जिसे हम स्वर कहते हैं। नंबर 2 कॉन्सोनेंट्स, जिसे हम व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, स्वर जो वोवेल्स होते हैं वो आपके 5 होते हैं, व्यंजन होते हैं 21 होते हैं। ये आपके 20 साउंड देते हैं, या आपके 24 साउंड देते हैं। अगर बात करें वोवेल्स क्या होते हैं, तो वोवेल्स की जो डेफिनेशन होती है वो होती है वह अक्षर जिससे बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम वोवेल्स कहते हैं। या हम कह सकते हैं द माउथ इज ओपन एंड द टंग इज नॉट टचिंग द टॉप ऑफ माउथ टीथ। वोवेल्स 5 कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये आपके 5 वोवेल्स होते हैं। ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। इन्हें हम जब बोलेंगे तो इन्हीं के ध्वनि की आवश्यकता पड़ेगी, न कि व्यंजन की। अगर बात करें व्यंजन क्या होते हैं, तो व्यंजन आपके वह अक्षर जिसे बोलने के लिए स्वर के ध्वनि की आवश्यकता होती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। या हम कह सकते हैं वह अक्षर जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम दो हमारे सेमी वोवेल्स होते हैं, डब्ल्यू और वाई। ये हमारे सेमी वोवेल्स हैं। सेमी वोवेल्स का मतलब होता है अर्ध स्वर। क्या होता है? अर्ध स्वर। सेमी वोवेल्स अर्ध स्वर का कार्य करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं गोलर,
वॉलर। तो इसमें जो W है ये आपका सेमी वॉवेल्स का कार्य कर रहा है। अगर हम बाय की बात करें तो येलो, येलो, येलो में आपका बाई जो कॉन्सोनेंट का कार्य कर रहा है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें इसके स्वर बाई जो है स्वर कब कार्य करता है या कहां पर कार्य कर रहा है, इसका एग्जाम्पल है बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में जो आपका वाई है ये सेमी वॉवेल्स का कार्य कर रहा है। अब बात करते हैं वर्ड्स की। वर्ड्स, शब्द क्या होते हैं, शब्द की डेफिनेशन क्या है, शब्द क्या होते हैं। तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which a group of letters which makes a complete sense is called word। दोस्तों वर्ड्स की शब्द की परिभाषा होती है A group of letters which makes a complete sense is called word। कहने का मतलब है अक्षरों का वह ग्रुप जो पूर्ण अर्थ देता है, या हम कह सकते हैं अक्षरों का वह समूह जिसकी मीनिंग बन सके, जिसकी मीनिंग बन सके उसे हम लेटर, उसे हम वर्ड शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड्स शब्द कहते हैं। अब बात करें काइंड्स ऑफ वर्ड, शब्द के प्रकार, शब्द के भेद। तो दोस्तों शब्द के 8 भेद होते हैं, शब्द के 8 भेद होते हैं, शब्द के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडजेक्टिव, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस, नंबर 7 कंजक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शंस। दोस्तों यदि हम बात करें पार्ट्स ऑफ वर्ड्स की, शब्द के भेद की, तो दोस्तों शब्द के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 नाउन, जिसे हम संज्ञा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 बात करें हम प्रोनाउन की, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। वर्ब मतलब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशंस संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन संयोजक, और इंटरजेक्शन होता है विषयाद बोधक शब्द या अव्यय। ये दोस्तों आपके थे वर्ड्स के भेद। क्या थे, शब्द के भेद। अब बात करते हैं हम फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है, जिसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, फ्रेज मतलब वाक्यांश, फ्रेज मतलब वाक्यांश। फ्रेज होता क्या है दोस्तों, फ्रेज क्या होता है, चलिए फ्रेज के बारे में हम पढ़ते हैं। फ्रेज होता है दोस्तों, फ्रेज की यदि हम बात करेंगे तो दोस्तों फ्रेज आपका होता है फ्रेज होता है ए ग्रुप ऑफ फ्रेज दोस्तों होता है वाक्यांश, जिसका मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does not make a complete sense is called phrase। दोस्तों फ्रेज की परिभाषा होती है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does not make a complete sense is called phrase। कहने का मतलब है शब्दों का वह समूह
जो पूर्ण अर्थ नहीं देता है फ्रेज कहलाता है। अब हम बात करते हैं क्लॉज क्या होता है। क्लॉज क्या होता है, जिसे हम कहते हैं उपवाक्य। क्या कहते हैं? उपवाक्य। दोस्तों क्लॉज जो होता है वो वह भी होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense, which makes a complete sense and does not complete sense, does not complete sense। या लिख सकते हैं हम a group of words which makes a complete sense or does not make a complete sense, complete sense। A group of words which makes a complete sense or does not make a complete sense। कहने का मतलब है शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता भी है और नहीं। कभी कभी क्लॉज का पूर्ण अर्थ निकलता भी है और कभी नहीं निकलता है, उसे हम क्लॉज कहते हैं, जिसे हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उपवाक्य। अब बात करते हैं हम सेंटेंस क्या होता है। दोस्तों सेंटेंस होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। A group of words which makes a complete sense is called sentence। कहने का मतलब है शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है सेंटेंस कहलाता है। या हम कह सकते हैं शब्दों का वह संग्रह जो पूर्ण अर्थ देता है, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, पूर्ण भाव निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। और क्लॉज की बात कर रहे थे, जो क्लॉज होता है वह आपका सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है इसमें क्लॉज में। इसका जो क्लॉज का अस्तित्व होता है वो सेंटेंस के अंदर होता है, सेंटेंस के अंदर क्लॉज का अस्तित्व होता है। अगर बात करें हम सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो सेंटेंस बेटा आपके प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिश्रित वाक्य कहते हैं और कंपाउंड सेंटेंस को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जो आपका सिंपल सेंटेंस है वो आपका होता है जिस वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें एक मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज होता है। मेन क्लॉज को ही प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है, तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अगर बात करें हम कंपाउंड सेंटेंस की, तो इसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। अधिक जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।